हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आत्म प्रकाश तिवारी और आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल एपी केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी लोगों के सामने मैं एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूं जिसकी सहायता से आप बॉन्ड ऑर्डर को 30 सेकंड में कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस कहानी को। देखिए, बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने के लिए ये जो डिब्बे में लिखी हुई चीज़ है ना, इसको आपको याद कर लेना है। ये है क्या? 3 माइनस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई n। ठीक, यही इतना आपको याद करना है। और यहाँ n है क्या, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। n बराबर 14 इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन मॉलिक्यूल। ठीक, तो बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इसको याद करना है। ये है क्या? 3 माइनस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई n। और जहां पर n क्या है? 14 इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन मॉलिक्यूल। ठीक, इतनी हुई कहानी। देखिए, सिंपल सा फंडा है। अगर हमें कोई भी मॉलिक्यूल वो देता है, जैसे O2, O2 प्लस, O2 माइनस, उसमें सबसे पहले हम n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। n की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे। ठीक, जो n की वैल्यू आएगी उसको उठाकर इसमें रख देंगे, हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। और n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे, जो कि काफी आसान है। ठीक, चलिए मान लीजिए हमको दिया है मॉलिक्यूल O2। ठीक, O2 दिया है और इसका बॉन्ड ऑर्डर हमको कैलकुलेट करना है इस ट्रिक के जरिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? हम n की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो O2 के लिए n की वैल्यू क्या होगी? n इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन माइनस माइनस माइनस, यहां भी लग गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन मॉलिक्यूल 16। ठीक, ये कैसे आया 16? यही इतना आपको समझना है। देखिए, इधर चले आइए। O2 है, ठीक, मतलब ऑक्सीजन एटम है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। जेड मतलब एटॉमिक नंबर, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। और हम जानते हैं जेड बराबर ई होता है, ई बराबर पी होता है। इसका मतलब ये है, जो जेड की वैल्यू होगी वही ई होगी, वही पी होगी। अगर एटॉमिक नंबर 8 है, ठीक, अगर जेड बराबर 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी उसमें 8 ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन भी 8 ही प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि जेड बराबर ई होता है। मतलब एटॉमिक नंबर अगर किसी का 9 है तो उसमें 9 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। 10 है एटॉमिक नंबर, 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ये बात अपने मन में बैठा लेना है तुमको। ठीक है, तो यहां एक ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कैसे? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 है। ठीक, तो अगर एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो यहां O2 है, तो 2 ऑक्सीजन एटम में 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन मॉलिक्यूल कितना हो गया? 16। तो 14 माइनस 16 करेंगे तो -2 आएगा। बट इसका लेना है हमको मॉड। ठीक है, ये माइनस में वैल्यू आई है, जब इसका हम ले लेंगे मॉड तो ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव में। ठीक है, मॉड का मतलब होता है किसी भी चीज की अगर निगेटिव वैल्यू आ जा रही है तो उसका हम मॉड ले लेने पर पॉजिटिव वैल्यू पाएंगे। ठीक है, -2 है, इसका हमने मॉड लिया तो +2 आ गया। आई बात समझ में? तो याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन मॉलिक्यूल कैसे कैलकुलेट करना है? ऐसे कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, बस आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। यहाँ O2 मॉलिक्यूल है, मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो अगर 8 एटॉमिक नंबर है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि जेड बराबर ई होता है। और अगर एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 2 ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। n की वैल्यू आ गई, और सिंपल सा फंडा है, n की वैल्यू उठा के यहीं पुट कर दीजिए। 3 माइनस 0.5, n की वैल्यू यहां पर 2 पुट कर दिया। और अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 माइनस और 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 माइनस 1 2, बॉन्ड ऑर्डर हमारा 2 आ गया। ठीक है, ये रहा सिंपल सा फंडा। चलिए अब हम देखते हैं O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर। O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर, इसमें भी हम n की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले n इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन मॉलिक्यूल। 14 इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन मॉलिक्यूल। ये बताइए, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, O2 प्लस है, मतलब प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देना। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया, पहले 16 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कितना इलेक्ट्रॉन थे? 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 15 इलेक्ट्रॉन। 14 माइनस 15 -1, इसका लेना है हमें मॉड, ये आ जाएगा 1।
याद रखने 15 कैसे आया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वही यहां पर लिखा गया है 15 इलेक्ट्रॉन। कैसे? क्योंकि O2 में हम पहले देखे थे 16 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहां हो गया 15 इलेक्ट्रॉन। 14 माइनस 15 माइनस 1, n की वैल्यू आ गई 1। अब n की वैल्यू जो 1 आई है इसको उठाकर इसमें हम कर देंगे पुट, और जब यहां कर दिए हम पुट 3 माइनस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1, और इसको कर लिए हम सॉल्व 3 माइनस 0.5 इक्वल टू 2.5। ये आ गया 2.5 किसका बॉन्ड ऑर्डर, O2 प्लस का। सिमिलरली O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर इस ट्रिक से देख लीजिए, n बराबर 14 इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन मॉलिक्यूल। अब O2 में 16 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, O2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 15 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ। O2 माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, पहले 16 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आना, एक इलेक्ट्रॉन जब आ गया, पहले 16 था, एक आ गया 17 हो गया, तो 14 माइनस 17, 14 माइनस 17 करेंगे तो -3 आएगा, और इसका जब ले लेंगे तो मॉड आ जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3 एन की वैल्यू 3। अब डायरेक्ट एन की वैल्यू उठा के इस फार्मूले में आप पुट कर दीजिए। जब इस फार्मूले में आप पुट कर देंगे तो 3 माइनस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 3, और इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। 0.5 मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1.5, और 3 में से अगर 1.5 घटा ही देगा तो 1.5 आई भाई समझ। 3 माइनस 1.5 1.5, तो O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1.5। तो ये रही सिंपल सी ट्रिक। आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, फिर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लीजिए, n की वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिए, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ऐसे ही आप N2 प्लस का भी निकाल सकते हैं।